2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से देख पाओगे। और साथ ही सामाजिक विज्ञान विषय के भी मॉडल पेपर की वीडियो आप सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल पेपर की वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, प्रश्न किस तरीके के पूछे जाएंगे, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बोर्ड परीक्षा 2023-2024 विषय हिंदी कक्षा 10 का यह मॉडल पेपर है। और यहां पर जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा, 70 अंकों का रहेगा। और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी आपको 15 मिनट पहले ही पेपर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और दूसरा है निर्देश, प्रश्न पत्र 2 खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। तो पेपर जो होगा हिंदी विषय का 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ में और खंड बा में। अगला निर्देश है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। खंड आ में कितने अंक के, 20 अंक के, यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और यहां यदि आप 20 प्रश्नों का आंसर सही करते हो तो आपको मिलेंगे कितने नंबर, पूरे 20 नंबर मिलेंगे। और आपको इन प्रश्नों का आंसर फिल कहां करना होगा, OMR शीट में फिल करना होगा, जिसका की वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। इसके बाद यहां आप ध्यान देंगे, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और जिनका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी पर लिखना होगा। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना एक बार अपने सभी इष्ट मित्रों में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न और ये होंगे 20 अंक के। और मेरे प्यारे बच्चों, आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। मैं आपको इन प्रश्नों के साथ साथ इनसे संबंधित यहां जो प्रश्न आपको कराने वाला हूं, इन प्रश्नों के साथ साथ इनसे संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पहला प्रश्न दिया गया है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। यहां पर विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला है राधा कृष्णदास, दूसरा है राधा चरण गोस्वामी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी। और रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा एक रचना आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, जिसका नाम क्या है, चिंतामणि। चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और इससे संबंधित एक प्रश्न और आता है मेरे प्यारे बच्चों, और वो प्रश्न होता है कि चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है। तो चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। आप लोग ध्यान देंगे, चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो मैंने आपको बताया है ना कि एक प्रश्न से मैं आपके कई महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करा दूंगा, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल
बिल्कुल भी मत करना। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। यहां पर आपको बताना है कि कौन है जो नाटक विधा पर आधारित रचनाएं लिखता है या नाटक विधा के लेखक हैं। दिए गए विकल्पों में से पहला है श्रीनिवास दास, दूसरा है कृष्णा सोबती, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार और चौथा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमकहन। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमकहन नाटक विधा के लेखक हैं। अगला है प्रश्न अर्धनारीश्वर। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्न है इस प्रकार से, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? तो यहां पर मुंशी प्रेमचंद सही है, या जयशंकर प्रसाद, या चतुरसेन शास्त्री, या विष्णु प्रभाकर। तो अर्धनारीश्वर की लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। और एक चीज और भी आप ध्यान रखेंगे कि अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की भी रचना है, और वह रचना किस विधा पर आधारित है? अर्धनारीश्वर रचना निबंध विधा पर भी आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, कृति कंकाल के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प है राम कुमार वर्मा, तीसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है मुंशी प्रेमचंद। तो कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंकाल रचना यानी कृति कंकाल, यहां पर आप ध्यान देंगे कंकाल जो रचना है यह किस विधा पर आधारित रचना है? यह भी प्रश्न आता है कि कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है। तो उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? यहां पर विकल्प पहला है 1850 ईस्वी से 1900 तक, दूसरा है 1900 ईस्वी से 1920 तक, तीसरा है 1919 ईस्वी से 1938 तक और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों 1843 से वर्तमान तक। तो आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? एक काल की समय अवधि से संबंधित प्रश्न हर बार आता रहा है और इस बार भी आएगा। तो आधुनिक काल की समय अवधि या समय सीमा क्या है? 1843 ईस्वी से वर्तमान ईस्वी तक का जो समय है आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अगला है प्रश्न, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? पहला विकल्प है 1850 ईस्वी से, दूसरा विकल्प है 1900 ईस्वी से, तीसरा विकल्प है 1938 ईस्वी से, चौथा है 1919 ईस्वी से। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ। अगला है प्रश्न, रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम बताइए। तो यहां पर आप देखेंगे पहला विकल्प है घनानंद, दूसरा है बोधा ठाकुर, तीसरा है विकल्प का और खा दोनों, चौथा है सारंगधर। तो रीति मुक्त काव्य धारा के दो प्रमुख कवि कौन हैं? घनानंद भी हैं और बोधा ठाकुर भी हैं। यानी यहां पर राइट आंसर क्या होगा? विकल्प का और खा दोनों हो जाएगा सही उत्तर। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है बौद्धिकता की प्रधानता, दूसरा विकल्प है अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, तीसरा है छंद योजना में नवीनता और चौथा है सामाजिक असमानता। तो नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिकता की प्रधानता। यहां पर पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, धर्मवीर भारती, अज्ञेय जी, या गजानन माधव मुक्तिबोध, या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? यह रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। और अज्ञेय जी ने तार सप्तक का, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अज्ञेय जी ने तार सप्तक का
प्रकाशन कब किया था? 1943 ईस्वी में। यहां से प्रश्न जरूर आता है कि तार सप्तक का संपादन या प्रकाशन किसने कराया? तो अज्ञे जी ने कराया। कब कराया? 1943 ईस्वी में कराया। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? क्या रीति काल के अंतर्गत आता है, भक्ति काल के अंतर्गत आता है, आदि काल के अंतर्गत आता है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आधुनिक काल के अंतर्गत आता है? तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, ये सभी युग जो हैं किस काल के अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं आधुनिक काल के अंतर्गत। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां आप लोग ध्यान देंगे। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। उपर्युक्त पंक्तियों में रस कौन सा है? तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, करुण रस है, विभत्स रस है, हास्य रस है, या वीर रस है? तो नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। यहां पर कौन सा रस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? विभत्स रस हो जाएगा राइट आंसर। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, पंक्ति में अलंकार पहचान कर बताइए। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल्प है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है भ्रांतिमान। तो जहां किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ या एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ समान गुणधर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है, वहां होता है उपमा अलंकार। और यहां पर तुलना किसकी की गई है? यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, यानी रानी लक्ष्मीबाई की तुलना की गई है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, जिसके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में छंद कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों पहला विकल्प है यहां पर रोला छंद है, दूसरा है कुंडलिया, तीसरा है सोरठा, चौथा है दोहा। तो यहां पर जो उदाहरण दिया गया है, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? रोला छंद है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है यहां पर, निम्न में निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है निवास, दूसरा है निर्वाह, तीसरा है सुमार्ग और चौथा है निवेश। तो दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाह, यानी निर। और यहां पर इस तरीके से आप लोग ध्यान देंगे, निर इस तरीके से लिखा जाएगा और वाह लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? निर्वाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस तरीके का निर्वाह हो जाएगा। इसलिए विकल्प सही है खा वाला, क्योंकि निर्वाह में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, चढ़ावा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? आवा प्रत्यय है, वाह है, आ है, या बड़ा आ है? तो चढ़ावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आवा प्रत्यय हो जाएगा राइट आंसर। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, भीमार्जुन में समास कौन सा है? तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प इस प्रकार से कर्मधारय, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है द्विगु, चौथा है बहुब्रीहि। तो भीमार्जुन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमार्जुन, यानी भीम और अर्जुन। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, गरगर शब्द का तद्भव शब्द होगा, क्या होगा? पहला है विकल्प यहां पर गात होगा, दूसरा विकल्प है गोबर, तीसरा विकल्प है गोरा और चौथा विकल्प है गागर। तो गरगर शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा या रूप क्या होगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गागर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, मधुनि रूप है मधु शब्द का। तो यहां पर विकल्प है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और दूसरा है पंचमी विभक्ति एक वचन। तो आप लोग
कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। दो विकल्प और बचे हैं, उनको भी मैं आपको बता दूं। और अगला विकल्प है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन और सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताओ कि मधुनी रूप है मधु शब्द का। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगला प्रश्न है अभ्यागत का संधि विच्छेद क्या है। दिए गए विकल्पों में से पहला विकल्प है अभ्या प्लस गत, दूसरा है विकल्प आभि प्लस आगतः, और तीसरा विकल्प है अभि प्लस आगतः, और चौथा है अभियोग प्लस ताह। तो यहां पर अभ्यागतः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अभि प्लस आगता हो जाएगा, यानी तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है हसानी रूप है हस धातु का। तो यहां पर आप देखेंगे विकल्प पहला है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दूसरा है लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, तीसरा है विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और चौथा है विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि हसानी रूप है हस धातु का कौन सा, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, और ये प्रश्न आएंगे कितने नंबर के, 50 नंबर के। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 6 नंबर। तो गद्यांश आए हैं 2, यहां पर आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और उससे संबंधित जो 2 प्रश्न और होंगे उनके उत्तर करने होंगे। तो यहां पर जैसा आप देख सकते हो लिखा हुआ है जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। तो यह किस पाठ से लिया गया है, चलिए मैं आपको बता दूं, यह लिया गया है अजंता शीर्षक पाठ से। किस पाठ से, अजंता शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पाठ का नाम आपको मैंने बता दिया है, लेखक का नाम आप कमेंट करके भेजिए। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, लेखक का नाम आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी होगी। और इसके बाद जो यहां पर दूसरा वाला गद्यांश है, अथवा में भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। तो यह किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति। किस पाठ से, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस पाठ के रचनाकार कौन हैं। तो भारतीय संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं भारतीय संस्कृति पाठ के लेखक। भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है दूसरा वाला गद्यांश। और आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 6 नंबर। इसके बाद प्रश्न अगला है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला पद्यांश है यहां पर सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ो पोत उठा कर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो यह जो है किस पाठ से लिया गया है पद्यांश, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो पद्यांश लिया गया है स्वदेश प्रेम, किस पाठ से, स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से लिया गया है, स्वदेश प्रेम। और इस पाठ के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इस पाठ के लेखक यानी रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और इसके बाद यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या से संबंधित। और अथवा में जो पद्यांश है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ है। तो यह जो है किस पाठ से लिया गया है, यह लिया गया है भारत माता का मंदिर, यह भारत माता का
मंदिर यह। और इसके रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है मेरे प्यारे बच्चों रचनाकार? मैथिली शरण गुप्त जी हैं इस पाठ के रचनाकार। तो आप सभी लोग क्या करें, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न आप देखेंगे इस तरीके का आएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे, आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा। 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहां पर पहला है किस पाठ से? आम स्वीकृता समया इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकता अवदत्। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, यह लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से अवतरित है। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला है यहां पर मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। यह किस पाठ से लिया गया है? तो भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी करते रहना। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह श्लोक लिया गया है या पद्यांश लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से, जिसे मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख पाएंगे। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला है श्लोक, बंधनम मरणम वापि जायो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। यह किस पाठ से है? तो यह लिया गया है वीरः। आप लोग ध्यान देंगे, वीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से लिया गया है। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीरा वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से दूसरा वाला श्लोक लिया गया है। और 5वां प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। और आपको क्या करना है, आपके जिले के लिए जो भी खंड काव्य निर्धारित है उसी के अनुसार आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। 3 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रमुख लेखकों का नाम दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो आप देख लीजिए, भगवत शरण उपाध्याय जी। इसी तरह से अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण कवियों का नाम है तुलसीदास, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। और 5 नंबर का प्रश्न यह भी आएगा। और 5 नंबर का प्रश्न आएगा लेखक से संबंधित। अगला प्रश्न यहां पर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है और आपको 9 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेने हैं। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। और मैं आपके लिए इसी तरह के मॉडल पेपर की वीडियो लेकर आता रहूंगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।